मैं गीता आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। हम कर रहे हैं अजय कुमार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज़। तो हम फर्स्ट 2 चैप्टर पहले कर चुके हैं जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और आप सबको पता है कि जैसे कि CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए, गेट एग्ज़ाम के लिए और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर स्पेशली इन दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनकी नोमेनक्लेचर कि हम किस तरह से उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है। तो एक मिनट में इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर। तो हमने लास्ट चैप्टर में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे कि हमारे पास अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC बोलते हैं जिसको, ये एक संस्था है मतलब टाइप की, जिसने जो कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के कुछ रूल डिफाइन करते हैं, है ना। इसने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए, उस रूल्स को अप्लाई करके हम उनकी नेमिंग निकालते हैं। ठीक है। तो हम एक बार पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद रूल्स अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। बट हम पहले एक बार रूल पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लाइक कोई आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें अगर जो कटायन होगा ना, जैसे कि ये है, इसमें कटायन क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, अनायन। तो कटायन का नेम हम सबसे पहले प्रेफरेंस में कटायन का नेम मेंशन करेंगे। ठीक है। तो पोटेशियम से स्टार्ट होगी इसकी नेमिंग। तो किसी भी कंपाउंड में अगर कोई कटायनिक पार्ट है या कटायनिक एलिमेंट है तो कटायन का नेम हम पहले प्रेफरेंस में देंगे। ठीक है। अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है उसमें तो न्यूट्रल का नेमिंग सिर्फ वन वर्ड में होगा, मतलब उसमें कोई कटायन अनायन वाला पार्ट नहीं है तो कोई सेपरेशन नहीं होगा, सिर्फ वन वर्ड में उसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिंपल या न्यूट्रल बोल सकते हैं, तो उसके अंदर जो लिगेंड्स होगी उनकी नेमिंग हम पहले करेंगे, फिर मेटल की करेंगे। ठीक है। और जो लिगेंड्स की नेमिंग भी करेंगे ना, वो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 6 है तो हेक्सा, मतलब 6 के लिए हम हेक्सा यूज़ करते हैं ना, तो हेक्सा H है। ठीक है। अगर कोई लिगेंड डाई ट्वाइस है, लिगेंड जैसे NH3 ट्वाइस है, तो ये बोलेंगे हम डाई। तो डी पहले आता है ना अल्फ़ाबेटिकली, तो डाई पहले लिखेंगे, हेक्सा बाद में लिखेंगे, मतलब इस अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे हम। ठीक है। सो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोई कटायनिक पार्ट है तो हम पहले कटायनिक की नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे और फिर हम मेटल की नेमिंग करेंगे। ठीक है। फोर्थ रूल क्या कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल है ना, वो हम रोमन न्यूमेरिकल में लिखते हैं, मतलब किसी भी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो हम रोमन काउंटिंग में लिखेंगे। ठीक है। फिफ्थ रूल क्या कहता है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंटेन मोर देन वन लिगेंड, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है, ठीक है, तो हम क्या प्रेफिक्स यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से यूज़ करेंगे ना। वो मैंने बताया ना, हेक्सा 6 के लिए, 2 के लिए डाई। ठीक है। If the name of the ligand itself contain Greek prefix, its name input is parenthesis bis tris kris। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये है NH2 NH2, ये वो बाइडेंडेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइअमीन, है ना। तो इस लिगेंड में इसका जो नाम हो जाता है इथाइलिन डाइअमीन, मतलब डाई, पहले ही डाई यूज़ हो रखा है। और अगर हम इसके बाहर में थ्राइस कर देंगे तो ये जो 3 है ना, वो हम ट्राई यूज़ करके नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ट्रिस करके। ठीक है। अगर किसी लिगेंड में उसका खुद में ही अगर हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ कर देते हैं खुद की नेमिंग लिखते ही, तो जब हम इसके कॉम्प्लेक्स के साथ लिखेंगे मेटल के साथ, तो हम ट्रिस, टेट्रा, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेफिक्स बीस ट्रिस टेट्राकिस और फोर्थ और ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड। वही बात बोल रखी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, जैसे ये है डाई मिथाइल अमीन, ये ना डाई मिथाइल अमीन, तो इसमें भी डाई यूज़ हुआ है। तो जब हम इसको मेटल के साथ काउंट करेंगे तो हम 20 यूज़ करेंगे इसमें आगे। ठीक है। 20 या जो भी इसकी नेमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए हम बाई, ट्राई, टेट्राकिस यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ये नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई अनायनिक लिगेंड है हमारे पास, ठीक है, तो अनायनिक लिगेंड में हम उनके नाम के पीछे ईडो लगा देते हैं। जैसे डी है तो ईडो, टी है तो ईटो। एग्जाम्पल से बताते हैं मैं, जैसे कि ये है तो इसको हम बोलते हैं ना नाइट्राइटो, नाइट्रो बोलते हैं ना वैसे इसको, नाइट्रो, लेकिन अनायनिक लिगेंड है, ऊपर नेगेटिव है, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रीटो, ट्रीटो। ठीक है। SCN है तो थायासाइनेटो। ठीक है। मतलब इस तरह से एटो, ईडो, ईटो अनायनिक लिगेंड में यूज़ करते हैं हम। ठीक है। ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, N2 मतलब डाई नाइट्रोजन, डाईऑक्सीजन, ठीक है, बायपिरिडिल, हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्राजीन, इसको बोलेंगे मिथाइलमीन।
तो जो सिंपल होंगे न्यूट्रल उनको तो हम सिंपल न्यूट्रल से डायरेक्ट नेमिंग कर देंगे उनके न्यूट्रल वालों की। ठीक है, अब हाँ ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ये रहा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल के कुछ नेमिंग है कि ये है यूरिया, थायोयूरिया, ट्राईक्लोरोफॉस्फीन, ट्राईफिनाइल है ना। ये न्यूट्रल लिगेंड, ये सिंपल है। एमोनिया मतलब एमीन बोलेंगे, कार्बोनाइल बोलेंगे, वो एक्वा, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं। ठीक है, एनओ को नाइट्रोसाइल लिखेंगे। ठीक है, तो ये दे रखे हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, अगर हमारा मेटल ये है हमारे पास, फॉर ए कॉम्प्लेक्स कटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स द यूजुअल नेम ऑफ द मेटल इज यूज्ड इफ द कॉम्प्लेक्स एनायन। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो हम मेटल का नेम भी चेंज कर देंगे। अगर न्यूट्रल है तो सिंपल लिखेंगे, अगर न्यूट्रल नहीं है अनायनिक है तो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट 8 कर देंगे। ठीक है, अनायन मतलब 8, अनायन ए से शुरू होता है तो लास्ट में हम 8 लगा देंगे। स्कैंडियम स्कैंडेट, टाइटेनियम टाइटेनेट, प्लेडियम प्लेटेट, रीनियम रीनेट, है ना। इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर देंगे। चलो हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये जैसे मैग्नीज है तो मैग्नेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, जिंक है तो जिंकेट, है ना। इस तरह से इनकी नेमिंग कर देंगे। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से सही से समझ आ जाएगा। फर्स्ट हमने न्यूट्रल लिया है, मतलब ठीक है। तो न्यूट्रल में देखो एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रल में अगर मेटल है तो उसको भी सिंपल लिखेंगे, 8 वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, और कोई कटायन अनायन नहीं है तो कोई तो सिंपल क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे लीगेंड की नेमिंग, है ना। अब यहाँ क्या है देखो, ये है ट्राई अमीन, है ना, 3 है तो ट्राई अमीन, और ये है ट्राई क्लोरो। ठीक है, तो ट्राई, अब ये देखो दोनों ट्राई से शुरू होते हैं, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो। तो अब देखो ट्राई ट्राई तो सिंपल है, दोनों हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अमीन में ए पहले आता है ना, तो इसलिए अमीन वाला लिगेंड पहले लिखेंगे, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो, कोबाल्ट। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जो भी मेटल है उसको हम एक्स कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एमोनिया का हमें पता है, एमोनिया न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो ये मतलब जीरो, जीरो चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 3 क्लोरीन है तो -3 इज इक्वल्स टू, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये वहाँ जाएगा तो +3 आ जाएगा। तो +3 क्या है, कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं ये वाला। अब देखो ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रेटो, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो, हमने अभी पढ़ा। तो जो जगह ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रेटो, कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम ट्राई अमीन, ठीक है, ट्राई आइसोथायोसाइनेटो, है ना, हमने ऊपर पढ़ा था ना थायोसाइनेटो वाला। तो ट्राई अमीन आइसोथायोसाइनेटो, रोडियम थर्ड। ठीक है, ये क्या बोलेंगे हम इसको, टेट्रा, 4 है ना, टेट्रा कार्बोनाइल, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल निकल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। ठीक है, ये क्या है, C5H5, मतलब पेंटा रिंग है ना, साइक्लोपेंटा। तो ये देखो, अब पेंटा रिंग होगी ना तो 5 मतलब पेंटा तो इसके अंदर ही आ गया, यहाँ भार है तो भार वाला फिर हम कैसे यूज़ करेंगे, 20 में, है ना। क्योंकि अगर लीगेंड के अंदर ही कोई काउंटिंग वाली टर्म आ जाती है जैसे ट्राई बाय पेंटा, तो हम भार क्या यूज़ करेंगे, दूसरी वाली टर्म ट्रिस क्रिस। तो 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि C5H5 -1 चार्ज कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये 2 है तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं जो कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ये है। ये कैसे पता चला कटायनिक है, क्योंकि बाहर क्लोरीन है, तो जब हम इसके आयन फॉर्मेशन करेंगे तो क्लोरीन नेगेटिव में निकल जाएगा और ये कटायन बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हम इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा हेक्सा अमीन, है ना, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थर्ड, क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि क्लोराइड अनायनिक पार्ट है इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे। अगर यहीं पे क्लोराइड की जगह पोटेशियम आ जाता तो पोटेशियम कटायनिक पार्ट है, बताया था ना कि कोऑर्डिनेशन की अगर नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो कटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे ना। तो कटायनिक पार्ट इन दोनों में से कौन सा होगा, मेटल वाला, तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, अनायनिक वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये देख लेते हैं एक, ठीक है, इसमें देखो ये, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ये EN क्या होता है, EN होता है इथाइलिन डाईअमीन, है ना। तो इसमें डाई आ जाएगा पहले ही, तो जो बाहर आएगा ना वो ट्राई नहीं आएगा 3 की जगह, वो आ जाएगा ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डाईअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, कोई 1-2 एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसमें, जैसे यही देख लेते हैं हम। ये हम देखेंगे टेट्रा एमीन, ठीक है,
टेट्रा एमीन, अब ये देखो ये तो क्लोरो है और ये नाइट्रो है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्लोरो वाला Cl पहले आता है ना, तो इसलिए पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसका चार्ज 0, ठीक है। अब आज ये कटायनिक पार्ट है तो ये Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव में, तो इसके पूरे ओवरऑल चार्ज भी क्या, ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर 1, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट, 1 मिनट बताती हूँ, पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट की X, ठीक है। एमोनिया की हो जाएगी 0, ठीक है। इसके ऊपर -1 चार्ज आता है तो -1, क्लोरीन क्या है -1 और ओवरऑल चार्ज क्या है +1, तो ये दोनों हो जाएंगे -2, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो +3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके चार्ज निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं मतलब, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कटायनिक पार्ट वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिन कॉम्प्लेक्स अनायंस वाले, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर क्या है, जैसे अनायंस वाला है, जैसे यही वाला है, तो ये कटायनिक हो गया, ये अनायनिक हो गया। तो पहले कटायनिक पार्ट ले लेंगे, पोटेशियम, सिंपल पोटेशियम, इनकी नंबरिंग नहीं लिखते हम, ये जो बाहर इसमें कोई नंबरिंग नहीं लिखेंगे, सिंपल पोटेशियम, ठीक है। जैसे कि ये था तो ये डाइक्लोरो नहीं लिखेंगे, इसको हम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम टेट्रा, N3 क्या होता है, एजिडो ग्रुप होता है N3, टेट्रा एजिडो कोबाल्टेट। देखो अनायनिक पार्ट में अगर कोई मेटल लिगेंड है तो उसको 8 करके लिखेंगे, कोबाल्टेट सेकेंड, ठीक है। अब जैसे ये वाला है हमारे पास ये, तो हम आयरन लिखेंगे, ठीक है, सिंपल वो कटायनिक पार्ट बाहर, फिर हेक्सासाइनो फेरेट 2, ठीक है। ये है पोटेशियम इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेट 3, जिसमें भी अनायनिक पार्ट में मेटल आ जाएगा तो उसको 8 करके लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हम नेम ऑफ ब्रीजिंग मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, कि कोई भी ब्रीजिंग पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तो हम उनको कैसे करेंगे। ब्रीजिंग में ना हम प्रेफिक्स लगाते हैं म्यू, म्यू रिप्रेजेंट करता है ब्रिज को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये है, यहाँ ये ब्रीजिंग है, जैसे अमोनिया 5 क्रोमियम, इसने ऑक्सीजन ने ब्रिज बनाया हुआ है दूसरे सिलिकॉन के साथ, तो हम क्या लिखेंगे म्यू, ऑक्सीजन ने बनाया तो ऑक्सो, ठीक है। अब क्या है, देखो ये क्या है, ये हमारे पास पेंटामीन है ना, एक ये है पेंटामीन, एक ये है पेंटामीन, तो 2 हो गए ना। अब इसमें पेंटा यूज़ हो गया 5, तो 2 जब लिगेंड हो गए टोटल, तो हम क्या, देखो पेंटामीन एक ये हो गया, ये हो गया पेंटामीन, तो हम क्या करेंगे 20 पेंटामीन क्रोमियम 3, और ये 20 बाहर लिख देंगे, 20 का मतलब 2, 2 मतलब क्रोमियम भी 2 काउंट हो गए, 20 पेंटामीन क्रोमियम 3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें क्या है म्यू लिखेंगे हम, म्यू, अच्छा 2 है ना इसमें, उसमें एक ही ऑक्सीजन था तो म्यू ऑक्सो लिख दिया था, तो इसमें लिखेंगे म्यू से पहले लिख देंगे हम डाई म्यू क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। अब ये क्या है डायमीन, ये भी क्या है डायमीन, तो हम बाहर लिख देंगे 20 डायमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड बाहर, ठीक है। अब यहाँ देखो म्यू, ये अलग अलग है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम म्यू, इसको बोलते हैं अमीडो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो अमीडो और हाइड्रोक्सो में अल्फ़ाबेटिकली अमीडो पहले आता है, तो म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, ये हो जाएगा टेट्रामीन, ये भी टेट्रामीन, तो 20 टेट्रामीन कोबाल्ट 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब जैसे कि ये वाला उठा लेते हैं एक एग्जाम्पल हम, इसमें हम क्या लिखेंगे 3 है ना, तो ट्राई म्यू कार्बोनाइल, ठीक है, ये हो जाएगा ट्राई कार्बोनाइल, ये भी ट्राई कार्बोनाइल, तो 20 ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0, ऑक्सीडेशन से 0 हो जाएगी क्योंकि किसी पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे ये देख लेते हैं हम म्यू अमीडो म्यू, अच्छा उसमें सिर्फ ऑक्सीजन था जो लिंक कर रहा था तो हमने म्यू ऑक्सो लिख दिया। अगर ये ऑटो के फॉर्म में है तो ये इसके पे चार्ज क्या होगा सुपर ऑक्सो, तो ये होगा म्यू सुपर ऑक्सो 20 ट्राईअमीन क्लोरो कोबाल्ट 3, ठीक है। ये ब्रीजिंग वाले हैं कुछ कंपाउंड्स। एक और देख लेते हैं, एक दो और, जैसे कि ये ले लिया हमने, उठा लिया, ठीक है। तो ये क्या है इमिडो ग्रुप, देखो NH2 है हमारे पास अमीडो, इसको हम बोलते हैं अमीडो। NH ग्रुप है हमारे पास इमिडो, ठीक है। तो ये इमिडो, तो हम बोलेंगे म्यू इमिडो म्यू सुपर ऑक्सो, ये क्या है इथाइलिन डायमीन है ना, तो ये 2 ट्वाइस ये, तो टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन, ठीक है। अब ये देखो ये ट्वाइस और ट्वाइस, तो ये तो हो गया टेट्राकिस, लेकिन कोबाल्ट तो क्या है 2 है ना, तो इसलिए अलग से लिख दिया हमने डाई कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है। अब ये लिखेंगे ट्राई म्यू हाइड्रोक्सो 20 ट्राई अमीन क्रोमियम 3, ठीक है। तो आज हमने ब्रीजिंग के करे और सिंपल वाले कंपाउंड के किए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जी
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, अगर दो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो किस तरह से उनके नेमिंग होगी, ठीक है। एक तो हम ये करेंगे, और क्या है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कर लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।